हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूस एंड जीके जीएस के नया वीडियो लेके आए हैं। 1000 क्वेश्चन का वीडियो होगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन जो है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है एशिया में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राइट आंसर है 55%। एशिया महाद्वीप में जो है 55% जो जनसंख्या वो निवास करती है विश्व की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के अंदर सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या जो बाहर से गए हुए लोग हैं, दूसरे मुल्कों से दोस्तों, दूसरे देशों के जो लोग हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? तो राइट आंसर है अक्टूबर 2011 में विश्व की जनसंख्या जो है ये दोस्तों 7 अरब हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है जलवायु। अगला क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या का 3/4 भाग देश के कुल 15% भूभाग पर निवास करता है? तो राइट आंसर है चीन। सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है जावा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 देश क्रम अनुसार कौन से हैं? तो राइट आंसर है रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर है 1.4% जो है विश्व की जनसंख्या का वार्षिक दर है दोस्तों, ये वृद्धि दर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 ईस्वी में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो राइट आंसर है 8 अरब हो जाएगी दोस्तों। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डाल्टन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जनसंख्याकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है नोटेस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर है माल्थस ने। किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो राइट आंसर है फ्रांस। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ये कहलाता है कार्यिक घनत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? तो राइट आंसर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो राइट आंसर है
बांग्लादेश में। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला था? तो राइट आंसर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है यूएनडीपी द्वारा। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया गया? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो राइट आंसर है नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। अगला क्वेश्चन है विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है? तो राइट आंसर है 20 डिग्री एन और -40 डिग्री नॉर्थ जो है यहाँ पे 50% जो जनसंख्या है विश्व की ये निवास करती है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। भारत एवं चीन जनांकी की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो राइट आंसर है तृतीय अवस्था से। जननांकी की संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन है विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? तो राइट आंसर है डेनमार्क। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है स्वेजन नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है मिस्र के अंदर स्वेजन नहर स्थित है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर व लाल सागर। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 169 किलोमीटर ये स्वेज नहर की लंबाई है। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में पनामा नहर स्थित है। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर, इन्हें जो है कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर किस देश में है? तो राइट आंसर है जर्मनी में कील नहर स्थित है। सू नहर कौन से दो सागरों झीलों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है सुपीरियर वे हयूरन को जो है सू नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड के अंदर क्रा नहर स्थित है दोस्तों। ईरी नहर कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में ईरी नहर स्थित है। ईरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है ईरी झील और मिशिगन झील को ईरी नहर जोड़ती है। गोटा नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है गोटा नहर किस किस के मध्य है? तो राइट आंसर है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य गोटा नहर स्थित है। मैनचेस्टर नहर कहाँ है? तो ग्रेट ब्रिटेन में मैनचेस्टर नहर स्थित है। मैनचेस्टर नहर किस किस के मध्य में? तो राइट आंसर है मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य में मैनचेस्टर नहर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो राइट आंसर है पनामा पत्तन। बोल्गाडान नहर कहाँ है? तो रूस के अंदर बोल्गाडान नहर स्थित है दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा स्थान है। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राइट आंसर है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ये विश्व की सबसे लंबी सड़क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
सड़कों की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है चौथा स्थान है दोस्तों। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमिल के मध्य विश्व का पहला रेल मार्ग बनाया गया था। एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो राइट आंसर है चीन। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो 1825 ईस्वी में पहली बार रेलगाड़ी चली थी दोस्तों। विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो राइट आंसर है स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन तक ये विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन, रूस के अंदर ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 9332 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? तो राइट आंसर है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर है सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राइट आंसर है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है दोस्तों। संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक समुद्रिक जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा था? तो राइट आंसर है केप समुद्रिक जलमार्ग। स्वेज नहर जलमार्ग में जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 15 घंटे। कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर जलमार्ग। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है राइन नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व का व्यस्तम अतस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्यों? तो राइट आंसर है धने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं होता है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो राइट आंसर है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि तिथि रेखा के समांतर है? तो राइट आंसर है बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? तो राइट आंसर है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जल संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है इराक, ईरान व ओमान को। अगला क्वेश्चन है, टारस जल संधि किसे अलग करती है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है भारत व श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर है जिब्राल्टर की संधि। अगला क्वेश्चन है, जल डमरू मध्य क्या है? तो राइट आंसर है दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो राइट आंसर है जिब्राल्टर की संधि। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर व हिंद महासागर को जोड़ता है।
जिब्राल्टर की संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है स्पेन व मोरक्को। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो राइट आंसर है स्पेन व मोरक्को। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है दोस्तों। ग्रेट चैनल किसे पृथक करता है? तो राइट आंसर है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। किस जलडमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है? तो राइट आंसर है ड्रोवर जलडमरू मध्य से। ड्रोवर जलडमरू मध्य से निकाली गई सुरंग किन दो देशों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस। लुजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को। डेनमार्क की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक सागर को। डोबर की संधि किसे जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को। डोबर संधि कहाँ है? तो इंग्लैंड और फ्रांस में डोबर संधि है। कुक संधि कहाँ है? तो न्यूजीलैंड के अंदर कुक संधि है दोस्तों। सुंडा की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जावा सागर एवं हिंद महासागर को सुंडा की संधि जोड़ती है। सुंडा की संधि कहाँ है? तो इंडोनेशिया में सुंडा की संधि है दोस्तों। टोकरा की संधि कहाँ है? तो जापान में टोकरा की संधि है। टोकरा की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो पूर्वी चीन सागर व प्रशांत महासागर को टोकरा की संधि जोड़ती है। हडसन की संधि कहाँ है? तो कनाडा में हडसन की संधि है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय जो है ये सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? तो राइट आंसर है गर्म लावा के ठंडे होने पर। अगला क्वेश्चन है मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है मोह स्केल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 2000 प्रकार के। जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है उनकी संख्या क्या है? तो 20 है दोस्तों उन खनिजों की संख्या जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? तो राइट आंसर है 75%। भूपृष्ठ पर अवसादी शैलों का योगदान कितना है यानी कि भूमि की बनावट में? तो राइट आंसर है 10%। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है परतदार चट्टानों में। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्राचीन स्तरित चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्फिबोलाइट का। नीच चट्टान किस कोटि की है? तो राइट आंसर है परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है स्तरित शैल। यह अवसादी शैलों का दूसरा नाम है। कौन से चट्टानों में शक्ति का स्रोत सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो राइट आंसर है संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? तो राइट आंसर है प्राथमिक चट्टानों में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो राइट आंसर है प्लूटोनिक चट्टानों से। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबददार अग्नीय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बेथोलिथ के नाम से। अगला क्वेश्चन है स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो राइट आंसर है कायांतरित चट्टानें। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर है क्वार्टजाइट में। अगला क्वेश्चन है अग्नीय शैल क्या कहलाते हैं? तो मौलिक शैल कहलाती है अग्नीय शैल जो होते हैं। एनु जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जापान में। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो एबिरजिन्स के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है?
तो माओरी के नाम से न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को जाना जाता है। नाइजीरिया के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो होसा के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में रहती है? तो फेल्ला नाम की जनजाति ये नील नदी घाटी क्षेत्र में रहती है। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास क्या है? तो राइट आंसर है ट्यूपिक। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आखेट व मत्स्यन ये एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी श्रेणी में आते हैं। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो सेभांग नाम की जनजाति ये शाकाहारी जनजाति है दोस्तों। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मी। पिग्मी नदी घाटी में निवास करते हैं। किस नदी घाटी में निवास करते हैं? तो कांगो नदी घाटी में पिग्मी निवास करते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है दोस्तों। यूर्त किस जनजाति का निवास स्थान है? तो किर्गिज जनजाति का निवास स्थान यूर्त है। कचिन क्या है? तो म्यांमार की एक जनजाति ये कचिन कहलाती है। किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? तो किर्गिज जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर ये सबसे बड़ी झील है दोस्तों विश्व की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर सागर। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है विश्व की खारे पानी की। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो वान झील ये सबसे लवणीय झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राइट आंसर है टिटिकाका झील ये सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है। अरब सागर की झील किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में अरब सागर की झील स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में। कैस्पियन सागर की झील कहाँ स्थित है? तो रूस और ईरान के बीच कैस्पियन सागर की झील स्थित है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा को पर स्थित है? तो न्यासा झील जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। वान झील कहाँ स्थित है? तो तुर्की में वान झील स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया झील। कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो कैस्पियन सागर की जो है ये ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। टालेसेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया के अंदर स्थित है दोस्तों। उंगलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। समुद्र तल से नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर ये समुद्र तल से नीची झील है। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो पेरू और बोलीविया के मध्य टिटिकाका झील स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। ईरा एवं ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जल प्रपात है? तो राइट आंसर है नियाग्रा जल प्रपात। लेंडिगा झील कहाँ स्थित है? तो रूस के अंदर लेंडिगा झील स्थित है दोस्तों। मिशिगन झील किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील है। विनिपेग झील कहाँ है? तो कनाडा में विनिपेग झील है दोस्तों। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? तो कनाडा में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल के आयतन के आधार पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। कौन सी नदी भ्रश नदी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी का उद्गम स्थल
भूमध्य रेखा के निकट से होता है तो नील नदी का। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है तो हवांग हो नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस नदी को यूरोपीय बाजार की जीवन रेखा कहा जाता है तो राइन नदी को यूरोपियन बाजार की जीवन रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर है गंगा नदी। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो वोल्गा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लाल नदी किस देश से होकर बहती है तो वियतनाम से होकर लाल नदी बहती है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी बहती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है तो राइट आंसर है हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेज़न नदी। पराना तथा प्राग्वे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है तो ला प्लाटा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है तो राइट आंसर है डैन्यूब नदी। जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं तो उसे अंत स्थलीज नदी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमेज़न नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो एंडीज पर्वत जो है ये अमेज़न नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है तो लाप्टेव सागर में लीना नदी गिरती है। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है तो ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकलती है। मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है तो दक्षिण महासागर में मरे डार्लिंग नदी गिरती है। ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो अल्टाई पर्वत, ये ओबे नदी का उद्गम स्थल है। नाइजीरिया नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो गिनी की खाड़ी में नाइजीरिया नदी मिल जाती है। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है आयन वर्तीय वन सार्वजनिक कहाँ पाए जाते हैं तो कांगो की घाटी के अंदर। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है दोस्तों तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है तो पतझड़ वन, ये सबसे विकसित क्षेत्र है प्राकृतिक वनों का। टेंगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं तो साइबेरिया में। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है तो सिनकोना नामक वृक्ष से कुनेन प्राप्त की जाती है। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है तो राइट आंसर है सवाना वन। विश्व की वन क्षेत्रों में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं तो राइट आंसर है विषुवतीय वन में। मोन्टाना वन कहाँ पाए जाते हैं तो राइट आंसर है एंटीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर है शंकुधारी वन। कौन सी वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है तो विषुवतीय वर्षाई वन जो है ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पे हैं। टुंड्रा वनस्पतियों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखिया उष्णला वन कहाँ को क्या कहा जाता है तो सेलवासा कहा जाता है दोस्तों, सेलवास। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है तो टेंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डेलवर्जिया जाति किससे संबंधित है तो शीशम से संबंधित है। विषुवत रेखीय वनों में ब्राजील को किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर है सेलवास के नाम से जाना जाता है। अधिपादन वन कहाँ पाए जाते हैं तो विष्णुवतीय क्षेत्रों में अधिपादन वन पाए जाते हैं। किन वनों में प्राणियों और पादपों की जनजातियों की अधिकता पाई जाती है तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में।
अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है? तो राइट आंसर है विषुवत रेखीय क्षेत्र के वनों में। किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तर गोलार्ध में पाया जाता है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण कोणधारी वनों का। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन क्या है? तो एक चक्रवात का नाम हरिकेन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दो भिन्न तापमान वाली राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध से घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, ये चक्रवात की दिशा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार चक्रवात की आकृति होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चशु कहलाता है। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता चक्रवात की आंख है दोस्तों। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो राइट आंसर है टी स्केल। टाइफून क्या है? जापान व चीन महासागर के चक्रवातों के नाम टाइफून है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है विली 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 के नाम से जाना जाता है। भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चक्रवातों से संबंधित है भंवर सिद्धांत। भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बर्कनीज ने भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका से टोर्नेडो का संबंध है दोस्तों। यहाँ पे चक्रवात आते हैं, इन्हें टोर्नेडो कहा जाता है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रति चक्रवात कहा जाता है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखाई क्षेत्र में। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार आकृति होती है दोस्तों। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, डोलर्ड क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र, ये डोलर्ड कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर है वामावर्त होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर है दक्षिणावर्त होती है। ट्विस्टर क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का एक चक्रवात, इसका नाम ट्विस्टर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो राइट आंसर है ये बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है केंद्र में। टोर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होते हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वातांग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है जे बर्कनीज ने। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है 120 किमी घंटा। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफलों के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो राइट आंसर है 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों से की जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय श्रेणी। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 1%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है जॉली ने। अगला क्वेश्चन है, रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। पर्वत निर्माणक भूसन्निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है कोबर ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई? तो राइट आंसर है 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई? तो
तो राइट आंसर है टेथिस सागर से। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अटलास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है एकाकागुआ नाम है दोस्तों इस चोटी का। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो राइट आंसर है नेपाल। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट मैकिनले। स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 33%। विश्व की जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है अंतरा पर्वतीय कहलाते हैं दोस्तों, अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ है? तो चीन के अंदर है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो राइट आंसर है पामीर का पठार। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो राइट आंसर है बोलीविया के पठार से। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो राइट आंसर है 41%। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो राइट आंसर है 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो राइट आंसर है 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पहाड़ों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो राइट आंसर है धेल रेत व धूल कणों के जमाव से। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है पवन के द्वारा। डेंकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। मैदान की गणना किस क्षेत्र श्रेणी के स्थलों से की जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय श्रेणी। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। पिन्नीस पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है फ्रांस और स्पेन। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भारत के अंदर विंध्य पठार स्थित है। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमेरिका। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? तो राइट आंसर है स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है। कारूट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें हनयूस कहा जाता है। रांची का पठार क्या है? तो एक उत्तथित पेनी प्लेन है दोस्तों ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ये मूलभूत उद्योग कहलाते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है वेबर ने किया था दोस्तों। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है वेबर ने। फुटलूज उद्योग कौन सा उद्योग है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। किस देश का लौह इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है? तो राइट आंसर है फ्रांस। वर्तमान में कौन सा उद्योग वैश्विक स्तर पर आधारभूत उद्योग माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग के
स्थानीयकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर है विद्युत की सुविधा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है चीन ने। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा। विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है स्कॉटलैंड के टुंडी नामक जगह में पहली जूट की मिल स्थापित की गई थी। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है भारत व बांग्लादेश। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है कनाडा। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? तो राइट आंसर है चीन। जहाज निर्माण में विश्व का कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर है जापान। तेल शोधन में विश्व का कौन सा देश अग्रणी है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर है चीन। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर है जापान। सिएटल नगर में कौन सा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो राइट आंसर है वायुयान निर्माण। किस देश में तेल शोधक कारखाने सबसे अधिक हैं? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कौन से उद्योग कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो राइट आंसर है हीरा कटाई उद्योग। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यू कौशल में। भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। जापान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है ओसाका। जापान में कोयला एवं कपास का अभाव है फिर भी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग विकसित हैं, क्यों? तो राइट आंसर है नवीन तकनीक एवं जल विद्युत की सुविधा के कारण। कौन सा उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो राइट आंसर है आबादान, ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप की स्थिति क्या है, कहाँ है? तो राइट आंसर है आर्कटिक सागर में। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर में। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। ड्रियांगो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है बोर्नियो। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आइसलैंड। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सैंडविच द्वीप किस द्वीप का पुराना नाम है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आपका एग्ज़ाम कब है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है जावा द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है होन्शु द्वीप।
जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है शिकोकू द्वीप। किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो राइट आंसर है जावा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है बोर्निया। बंगला भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप पर है? तो राइट आंसर है कच्चा तीवू द्वीप पर। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है तंजानिया। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर में। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। मिंडाओ द्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस से। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना दूसरा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यूमोर द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य अंडमान। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है क्यूश द्वीप पर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नार्वे के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सफेरी गार्ड कहा जाता है इन्हें। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है थार। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मंगोलिया में। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सूडान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है? तो राइट आंसर है मोजेव मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन है विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है हममादा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है अटाकामा। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। तो अगला क्वेश्चन है पटाकामा मरुस्थल किस देश में? तो राइट आंसर है चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रेगिस्तान से। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है यूरोप। अलगजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो राइट आंसर है सूडान में। पेडागोनिया मरुभूमि किस देश में है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना में। रूबल खाली क्या है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? तो राइट आंसर है सहारा में। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है मेक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर है 29.2%। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है? तो राइट आंसर है वेगनर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर 1960 में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है हैरी हैंस ने। किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर है एशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है मिसिसिपी मिसौरी नदी। किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को मानवधर कहा जाता है? तो राइट आंसर है एशिया को। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप में सरीसृप
नहीं पाए जाते, तो राइट आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो राइट आंसर है केप अगुलहास। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो राइट आंसर है मकर रेखा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छिदित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो राइट आंसर है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में, तो राइट आंसर है पश्चिम दिशा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप हैं, तो राइट आंसर है एशिया व ऑस्ट्रेलिया। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है, तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो राइट आंसर है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, तो राइट आंसर है टेथिस महासागर का। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस सागर से गुजरता है, तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता, तो राइट आंसर है हिंद महासागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो राइट आंसर है लाल सागर। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है, तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। कौन सा महासागर उत्तरी दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है, तो राइट आंसर है हिंद महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। ये आर्य शब्द का अर्थ होता है। आर्यों की भाषा क्या थी, तो राइट आंसर है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो राइट आंसर है पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो राइट आंसर है लोहा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें शर्मण कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है, तो राइट आंसर है शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है, तो राइट आंसर है ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, तो राइट आंसर है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो राइट आंसर है मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की, तो राइट आंसर है मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो राइट आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, तो राइट आंसर है गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है, तो राइट आंसर है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है 18 पुराणों की संख्या है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, तो राइट आंसर है प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर है इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो राइट आंसर है ज्यामिति से। अस्तोमा सद में कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो राइट आंसर है पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो राइट आंसर है 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो राइट आंसर है परोणी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो राइट आंसर है 1/6।
800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो राइट आंसर है ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो राइट आंसर है गौतम ने। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है स्वर्ण आभूषणों को निक के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है पतंजलि। उपनिषद किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है जय संहिता। ये महाभारत का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है वेद व्यास। रामायण किसकी द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है वाल्मीकि के द्वारा रचित है। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? तो राइट आंसर है केकय्य स्थान के। अगला क्वेश्चन है अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो राइट आंसर है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? तो राइट आंसर है अंतर्जीत खेड़ा में दोस्तों। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो राइट आंसर है लोहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर है अथर्ववेद में। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है पाणिनि। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो राइट आंसर है विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है ईरान से संबंधित है अवेस्ता। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? राइट आंसर है मध्य एशिया। सैंधव वासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है शहद का। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो राइट आंसर है पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? तो राइट आंसर है अपाला व घोषा। ऋग्वेद में आधन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है गाय के लिए। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो राइट आंसर है 2289 रचनाओं का वर्णन है दोस्तों। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम की रचना किसने की? तो राइट आंसर है तोल्काप्पियर ने इसकी रचना की थी दोस्तों। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राइट आंसर है करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? तो 190 ईस्वी के लगभग में करिकाल गद्दी पर बैठा था। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? तो राइट आंसर है करिकाल ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है मनरम कहा जाता था। मानसून की खोज किसने की? तो राइट आंसर है मिस्र के नाविक हिम्पालस ने मानसून की खोज की। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो राइट आंसर है उरेयू जो है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख था।
पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो राइट आंसर है केरल पर। चेर वंश का पिरसित शासक कौन था? तो राइट आंसर है सेंगुटुटु वन जो है ये चेर वंश का पिरसित शासक था। किस शासक ने लालचेर कहा जाता था? तो राइट आंसर है सेंगुटुटु वन को लालचेर भी कहा जाता था। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो राइट आंसर है पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की राजदरबारी भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? तो राइट आंसर है इल्तुमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राइट आंसर है इल्तुमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो राइट आंसर है विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्ताना। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो राइट आंसर है मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था दोस्तों। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? तो राइट आंसर है 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर है अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी का पूरा नाम था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है किताब उल हिंद को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। गुलऊखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो राइट आंसर है सिकंदर लोधी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो राइट आंसर है कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर है रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है मलिक। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो राइट आंसर है बलबन। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किस शासक ने भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो राइट आंसर है खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसने के समय में हुआ? तो राइट आंसर है तुर्कों के समय में। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुसलमान गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो राइट आंसर है सितार को। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो राइट आंसर है मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों का खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक को। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो राइट आंसर है चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है गुलामों के लगल विभाग, दीवाने बदगान की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो राइट आंसर है अलाउक मुल्क। किस शासन ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भू मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? तो राइट आंसर है मोहम्मद गोरी। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कौन कवि था? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अब्दुल मजीद रखा? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो राइट आंसर है थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो राइट आंसर है बहराम शाह का। जवाबित किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है राज्य कानून से। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है अली गुरशप। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का की घटनाओं का वर्णन है? तो राइट आंसर है रहेला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इत्तकदार था? तो राइट आंसर है बुलंदशहर का। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1828 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो राइट आंसर है कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो राइट आंसर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो राइट आंसर है धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो राइट आंसर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है आर्य समाज है दोस्तों। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को।
राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है राधानगर जिला वर्धमान में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो राइट आंसर है रामचंद्र विधवागीश ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। 1815 में ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय वे डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे? तो राइट आंसर है हिंदू कॉलेज से जुड़े थे ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो राइट आंसर है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो राइट आंसर है 1882 ईस्वी में अंडियार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1896-97 में बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय की मृत्यु। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर है पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1843 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है विलियम बेंटिक द्वारा। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महादेव गोविंद रनाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो राइट आंसर है शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो राइट आंसर है केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? तो राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर है गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो राइट आंसर है धार्मिक अयोग्यता कानून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो राइट आंसर है एहरार आंदोलन। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1925।
रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। ये रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो राइट आंसर है 1917 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो राइट आंसर है 1893 ईस्वी में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी है जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो राइट आंसर है तू फतेहु अल मुवहिद्दीन नाम है दोस्तों इसका। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर है सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादक किसने किया? तो राइट आंसर है डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए है ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? तो राइट आंसर है 1920 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो राइट आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है देवबंद सहारनपुर से देवबंद आंदोलन आरंभ हुआ था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, ये वचन किसका है? तो राइट आंसर है श्री नारायण गुरु का। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। फादर ऑफ हिज कंट्री के नाम से कौन राष्ट्रपति प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। किस राष्ट्रपति को मैन ऑफ द पीपल्स कहा जाता है? तो राइट आंसर है थॉमस जेफरसन को। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है जेम्स मेडिसन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास कार्यालय का क्या नाम है? तो राइट आंसर है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉन एडम्स। व्हाइट हाउस को शुरू में प्रेसिडेंशियल पैलेस या एग्जीक्यूटिव मेंशन के नाम से जाना जाता था। इसका नामकरण व्हाइट हाउस किस राष्ट्रपति ने किया? तो राइट आंसर है एंड्रयू जैक्सन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राइट आंसर है $2 लाख वार्षिक। अमेरिकी राष्ट्रपति को पदभार के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वर्ष के अगले वर्ष के किस तिथि को पदभार ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करता है दोस्तों। अमेरिका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है बराक ओबामा। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल किसने कहा था? तो राइट आंसर है इब्राहम लिंकन ने कहा था दोस्तों इस बात को। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का प्रारूप किसने बनाया? तो राइट आंसर है थॉमस जेफरसन ने। वी डू नॉट फियर टू निगोटिएट बट वी डू निगोटिएट आउट ऑफ फियर कथन किसका है? तो राइट आंसर है जॉन एफ कैनेडी का। अमेरिका के इतिहास में पिता पुत्र के राष्ट्रपति बनने के 2 उदाहरण हैं। वे चारों राष्ट्रपति कौन हैं? तो राइट आंसर है जॉन एडम 1797 से 1801 तक बने, तथा जॉन कीवंसी एडम ये 1825 से 1829 तक बने। और उसके बाद में जॉर्ज बुश हैं, ये 1989 से 1993 तक बने, तथा उसके बाद जॉर्ज वॉकर बुश हैं, ये 2001 से 2009 तक बने दोस्तों। अमेरिकी इतिहास में पितामह
पौत्र के राष्ट्रपति बनने के एक उदाहरण है, उसका नाम बताइए। तो इसका जो उदाहरण है दोस्तों, विलियम हेनरी हैरिसन, ये 1891 में बने थे, तथा बेंजामिन हैरिसन, ये 1889 1843 में बने दोस्तों। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है शांतिवन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को, ये शब्द किसने कहे? तो राइट आंसर है मंगल पांडे ने। मैं देश का बालू से ही कांग्रेस को भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने कहा था इस बात को। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान में मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। शिशुवध प्रतिबंध ये क्या है? तो ये शिशु हत्या पर प्रतिबंध है। शारदा एक्ट क्या है? विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष। ये शारदा एक्ट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नोटिव मैरिज एक्ट क्या है? तो ये अंतर्राज्यीय विवाह, ये नोटिव मैरिज एक्ट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्या है? तो विधवा विवाह की अनुमति, ये हिंदू विवाह पुनर्विवाह है दोस्तों। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? तो राइट आंसर है 1857 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। महाभारत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो राइट आंसर है 60% भाग पर। भारत किस तरह के वस्त्र का निर्यात करता है? तो राइट आंसर है सूती वस्त्र। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर है रिहन परियोजना। सबसे खारा जल कौन सा होता है? तो राइट आंसर है समुद्र का जल। ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। बॉम्बे हाई क्या है? तो खनिज तेल क्षेत्र, ये बॉम्बे हाई कहलाता है। चक्रवातों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है समुद्र तट से चक्रवातों का संबंध है। भूस्खलन क्या है? तो पर्वतीय ढालों का विखंडन, ये भूस्खलन कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? तो राइट आंसर है ओजोन की परत। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा। पृथ्वी अपने अंश पर कितने अंश झुकी है? तो राइट आंसर है 23.5 डिग्री झुकी है दोस्तों। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 8.3 मिनट का समय लगता है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो राइट आंसर है विकिरण विधि द्वारा। पृथ्वी पर आने वाला सूर्य ताप को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सूर्य भीताप कहा जाता है इसे। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोयला। भारत में मोटर वाहनों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना। भारत में उनकी प्रथम मिल कब और कहाँ लगी? तो राइट आंसर है 1870 में कानपुर में लगी थी। चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आगरा। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है लू। भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पीथमपुर।
इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र में चलाई गई? तो राइट आंसर है कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो राइट आंसर है अग्नेय चट्टानों के। मोरान खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर है असम में। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी का। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है पांडुचेरी में। यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 0.5% से 0.8% तक। किस बंदरगाह से कोयले के लदान हेतु यात्री की सुविधा उपलब्ध है? तो राइट आंसर है पारादीप। भारत के समुद्र मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राइट आंसर है गुजरात। भारत के ताजा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। दक्षिणी भारत में पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। भारत की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है काबुल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है टका। कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? तो राइट आंसर है दिनार। दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई? तो राइट आंसर है 1911 में। उत्तरी ध्रुव की खोज कब की गई? तो राइट आंसर है 1909 ईस्वी में। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो राइट आंसर है 4 अप्रैल 1951 को। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्लब बॉल। ये क्रिकेट का मूल नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है। क्रिकेट की बाइबल यानी कि विजडन क्या है? तो राइट आंसर है वार्षिक पत्रिका का नाम विजडन है दोस्तों। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है पल्लवुल्ला खंडी थक्के परम बिला उषा जो है ये पीटी उषा का पूरा नाम है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड खेल से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है शतरंज से। भारतीय क्रिकेट का विश्व भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सीके नायडू। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम एथलीट महिला पुरुष कौन है? तो राइट आंसर है स्टीफी डिसूजा। 1963 में ये महिला है। ये गुरबचन सिंह राजभा 1961 में ये पुरुष हैं दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरुष प्रथम प्रशिक्षक कौन है? तो राइट आंसर है ओ एम नाबी यार। 1985 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था दोस्तों। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? तो राइट आंसर है मिल्खा सिंह। 1959 में इन्हें पद्मश्री मिला था। किस खिलाड़ी के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो राइट आंसर है डूरंट कप। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? तो राइट आंसर है अंजलि राजगोपाल। किरण बेदी आईपीएस ने वर्ष 1972 में लाल टेनिस का कौन सा खिताब जीता था? तो राइट आंसर है एशियाई खिताब। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में हॉकी एवं एथलीट्स के कप्तान रह चुके हैं? तो राइट आंसर है बीजू पटनायक, ये ओडिशा से हैं। किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सुनील मनोहर गावस्कर को। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेले को। रोवाल्डो वे रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है ब्राज़ील। हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो राइट आंसर है वीरेंद्र सहवाग। साइना नेहवाल को किस खेल में लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक मिला? तो राइट आंसर है बैडमिंटन में।
किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है? तो राइट आंसर है विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है। विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है? तो राइट आंसर है हरी घास के कोर्ट पर। विंबलडन में खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है सानिया मिर्जा। ये बालिकाओं का युगल खिताब है, 2003 में जीता था दोस्तों इन्होंने। प्रथम विश्व कप क्रिकेट कब आयोजित हुआ? तो राइट आंसर है 1975 में। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस रूसी शतरंज पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है चेस रिव्यू द्वारा। इंग्लैंड की पत्रिका विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो राइट आंसर है कपिल देव को। लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में सुशील कुमार कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर है रजत पदक। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है CK नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट के कप्तान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मादाम तितली के नाम से कौन तैराक जाना जाता है? तो राइट आंसर है मेरी मिधर। लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है मुक्केबाजी से। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो राइट आंसर है माइकल फेल्प्स के नाम है। ये अमेरिकी तैराक है दोस्तों। उसेन बोल्ट जमैका का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है एथलेटिक्स यानी कि दौड़ से संबंध है दोस्तों जमैका का। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। ये बहुत ही मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 18,426 रनों, 49 शतकों व 96 अर्धशतकों का रिकॉर्ड है दोस्तों। चीन का पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था? तो राइट आंसर है सौर और चंद्र गणनाओं को। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो राइट आंसर है नील नदी के किनारे। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है इसे फराओ कहा जाता था। मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो ये वंशी जो है मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था दोस्तों। प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है तथा इसको किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है काहिरा के पास गीजा का पिरामिड है। इसे फराओ सीओफ खूफू ने 2650 ईसा पूर्व में बनवाया था दोस्तों। मिस्र निवासी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? तो राइट आंसर है सौर पंचांग। पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? तो राइट आंसर है चीन में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों के किनारे हुआ? तो राइट आंसर है दजला और फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है नदियों के बीच की भूमि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है सुमेर में। देव मंदिर की मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसे जिगुरत कहा जाता है यानी कि स्वर्ग की पहाड़ी। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो राइट आंसर है बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा है। मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है वंशी। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? तो राइट आंसर है भेड़ की खाल। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है द्रविड़ ने। पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया के। पिरामिड क्या है? तो राइट आंसर है राजाओं का कब्र, ये पिरामिड है दोस्तों। चीन का स्मारक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है शी हुआंग टी को।
सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है कांस्य का। विश्व में सर्वाधिक विधि साहित्य बनाने वाली कौन थी? तो राइट आंसर है हम्मुराबी। सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला, सिक्के का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है चीन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया में। गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो राइट आंसर है भारतीय। विश्व में वरमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? तो राइट आंसर है फिनिशिया। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई थी उसे क्या कहते हैं? उसे वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है कार्यों के आधार पर। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? तो राइट आंसर है वैदिक सभ्यता की। भारत में आने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है इंडो आर्य कहलाते हैं दोस्तों। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो राइट आंसर है अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे? तो राइट आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कब भारत आए? तो राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो राइट आंसर है मध्य एशिया से। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन से हैं? तो राइट आंसर है वेद। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है सामवेद। वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये 4 वेदों की संख्या है दोस्तों, नाम याद कर लीजिएगा इनके आप। ऋग्वेद के सूतकों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? तो राइट आंसर है पंजाब प्रदेश में। ऋग्वेद में कितने सूतकों का संग्रह है? तो राइट आंसर है 1017 सूतकों का, जिसमें 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो राइट आंसर है गोधन। वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद गायन प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं जादू टोने का विवरण मिलता है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है धंधे के आधार पर। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है विश्व कहा जाता है इन्हें। ऋग्वेदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, इनमें से प्रमुख कौन था? तो राइट आंसर है पंजन, अणु, दुष्यु, यशु, तुर्बस और पुरु, ये प्रमुख थे दोस्तों। आर्य अनार्यों को क्या कहते थे? तो दोस्तों इन्हें ये दस्यु या दास कहते थे दोस्तों। आर्यों के आहार क्या थे? तो राइट आंसर अन्न और मांस, ये आर्यों के आहार थे। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो राइट आंसर है पशुपालन और वंशी, ये आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा था। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? तो राइट आंसर है धान, गेहूं, जौ, ये आर्यों के समय की मुख्य जो पैदावार थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत जो है आर्यों की भाषा थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर है पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र जो थे आर्यों के प्रमुख देवता थे। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? तो राइट आंसर है दुंदुभी। आर्य किसकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर है ये प्राणवत शक्तियों की पूजा करते थे। वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मरुत और प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा करते थे। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? तो ये ऋषि कहलाते थे। आर्यों के समय पशु का सार्वजनिक महत्व था। तो राइट आंसर है घोड़ा। आर्य किस नदी के
को ज़्यादा महत्व देते थे, तो राइट आंसर है सरस्वती नदी। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे, तो राइट आंसर है पंजाब। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देख चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।